हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान उपन्यास की भाषा शैली। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाषा भावों की संवाहिका होती है। भाषा के माध्यम से लेखक अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। भाषा के क्षेत्र में प्रेमचंद सम्राट माने जाते हैं। प्रेमचंद की भाषा जनसाधारण की भाषा है। प्रेमचंद की भाषा सरल एवं पात्रानुकूल होने के कारण कथा साहित्य की आदर्श भाषा मानी जाती है। जब भी हम किसी लेखक की भाषा के विषय में चर्चा करते हैं तो हमें दो दृष्टियों से विचार करना होता है। पहला, लेखक की अपनी भाषा और दूसरा उपन्यास के पात्रों की भाषा। किसी भी साहित्यिक रचना का महत्व उसकी भाषा शैली की पुष्टि से ही आंका जा सकता है। प्रेमचंद जनता के कथाकार थे। साधारण जनता के दुख दर्द, हर्ष, शोक, उत्पीड़न और न्याय को उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। इसी कारण गोदान उपन्यास को साधारण ग्रामीणों की समस्याओं से युक्त कृषक जीवन को गीता कहा है। उन्होंने जब साधारण की समस्याओं का चित्रण करने के लिए जनसाधारण की ही भाषा को चुना। उनकी भाषा की सामान्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है शब्द प्रयोग में उदारता। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद का किसी प्रकार के शब्दों के प्रयोग का आग्रह नहीं है। वह सहजता और प्रचलन के साथ उनकी अर्थवहन क्षमता को पर्याप्त महत्व देते हैं। गोदान उपन्यास में ग्रामीण जीवन से संपादित कथानक एवं वातावरण है। इसमें ठेठ ग्रामीण शब्दों का संयत और सुविचारित प्रयोग किया गया है। साथ ही तद्भव और तत्सम शब्दों की भी भरमार है। नागरिक पात्रों के लिए सुसंस्कृत तथा उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का संग्रह किया गया है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका कहते हैं कि गोदान की भाषा का शब्द भंडार संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के तत्सम और तद्भव शब्दों, लोक भाषा, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के तत्सम तद्भव शब्दों की आवृत्ति मूलक तथा छंदात्मक संयोग से निर्मित होता है। गोदान में सर्वनाश, उज्ज्वल, आकर्षक, विश्राम और स्फूर्ति जैसे हजारों तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे उपन्यास की भाषा में परिष्कार और संस्कारिता आ गई है। तद्भव शब्दों में प्रसाद, परामी, गिरस्त, लहास, सराय आदि ढेरों शब्द अपनी ग्रामीण गंध लुटाते इस उपन्यास में विद्यमान है। ऐसे ही महावट, अदरबान, चंगेरी, डांडी आदि देशी तथा ठेठ ग्रामीण शब्द इसमें आंचलिकता का तत्व भर देते हैं। अंग्रेजी शब्दों में कौंसिल, ड्रामा,
कॉलेज, ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी, डॉक्टर आदि तथा उर्दू फारसी में यथावसर, साफगोई, हकीकत, अहमक, दखल आदि अनेक शब्दों का सौंदर्य प्रयोग किया गया है। दूसरा है लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग। गोदान की भाषा की जीवंतता का एक मुख्य रहस्य है कि इसमें प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास में वह पद पद पर मुहावरों का प्रयोग मिलता है। विशेषतः ग्रामीण पात्रों के कथोपकथनों में अनायास ही प्रभावमय ढंग से मुहावरों की झंडी सी बंध जाती है। धनिया का यह कथन देखिए, जिसमें मुहावरों का सौंदर्य है और भाषा की शक्तिमत्ता प्रकट है। वह भग्गा, वह बदतर घाट का पानी पिए हुआ है, उसे अंगुलियों का नाच रही है और वह समझता है कि उस पर जान दे रही है। तुम समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं के नहीं के रहेंगे। गोदान में विशेषतः ग्रामीण जीवन की कथा में मुहावरों और लोकोक्तियों की बहुतायत है। जैसे कितनी ही कतर ब्योत करो, मर्द ठास पर पाठे होते हैं, सोने के मुंह में दही जमा हुआ, भोला की राल टपक पड़ी, क्या खिचड़ी पक रही है आदि। तीसरा है सूक्तियों का गंभीरता से प्रयोग। गोदान उपन्यास की भाषा में प्रेमचंद ने जीवनानुभवों का निचोड़ सूक्तियों के रूप में प्रकट किया है। गहन अवसरों पर भाषा भी गहन और भाव प्रधान हो गई है। प्रेमचंद के विचार में उपन्यास में सूक्ति बनकर व्यक्त हुए हैं। चौथा है अलंकार युक्त भाषा प्रयोग। गोदान की भाषा अपने अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए अलंकारों से भी सजाई गई है। विशेषतः उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों ने अर्थ का मर्म खोलने में सहायता की है और भारत का लालित्य तथा आकर्षण भी बढ़ाया है। उदाहरण के लिए सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपत्ति को जीवन पर्यंत स्नेह और साचार्य में जोड़कर रख सकता है। पांचवा पॉइंट है सीधी सादी एवं यात्रानुकूल भाषा। गोदान उपन्यास की भाषा सीधी सादी है। इसमें विशेष बनावट, श्रृंगार तथा अलंकारिकता एवं जटिलता नहीं है। प्रेमचंद जनता के साहित्यकार थे और सर्वसाधारण के विकास तथा समझ में सहयोगी भाषा उनका लक्ष्य था। साधारण भाषा को प्रेमचंद ने साहित्यिक रूप प्रदान करके अपने उपन्यासों में प्रयुक्त किया। गोदान उसी भाषा का प्रतिनिधि रूप है। भाषा में प्रवाह, गति और स्वच्छंदता है। वह अपने सीधे साधे अंधड़ रूप को पाठकों तक पहुंचाती है, उन्हें विभिन्न दिशाओं में प्रभावित करती है। कहीं से भी कोई अंश उठा लिया जाए, उसमें सरलता, सादगी एवं प्रवाहमयता के दर्शन होंगे। इसी आधार पर उसे पहचाना जा सकेगा कि यह प्रेमचंद की भाषा है। भाषा सरल, सीधी होने के साथ साथ पात्रानुकूल भी है। छठा है चित्रात्मक एवं भाव व्यंजक भाषा। गोदान उपन्यास की भाषा में भावों का सूक्ष्म और समर्थ बनाकर
प्रस्तुत करने की शक्ति है। भाषा में कुछ ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि उनमें भावों की सरल और स्पष्ट व्यंजना होती है। उदाहरण के लिए इसका पहला उदाहरण है, उसे 5 महीने का पेट है। दूसरा, पाँव भारी है। तीसरा, मतादीन ने चमारिन बैठा ली। चौथा, रात भीग गई। पांचवा, गांव में काव काव मच गई। छठा, छाती बिल्कुल सूख गई थी। आदि प्रयोगों में भाव व्यंजना है। भाषा को काव्यात्मक बनाकर भी भावों की सरल व्यंजना करने में प्रेमचंद ने कोशलु का परिचय दिया है। अनेक स्थलों पर गोदान काव्यमय भाषा से परिपूर्ण है। जैसे स्त्री पुरुष से उतना ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। भाव व्यंजना के साथ साथ ही उसमें चित्रात्मकता के भी दर्शन होते हैं। प्रेमचंद ने अनेक स्थलों पर ऐसे वर्णन अंकित किए हैं, दृश्य आंखों के सामने उभर आते हैं तथा घटनाओं और यात्रों की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। 7वां पॉइंट है सजीव शैली। प्रेमचंद की आकर्षण बढ़ाने में उनकी शैली का भी योगदान है। शैली की सजीवता के कारण ही भाषण में संप्रेषणता का गुण आया है। प्रेमचंद अपने भावों, विचारों और अभिव्यक्ति को पाठकों तक पहुंचाने में समर्थ हुए हैं। भाषागत सहजता और स्वाभाविकता ने ही उसे संप्रेषणहीनता बना दिया है। भाषा शैली में भावानुकूलता है। भाव परिवर्तन के साथ उसकी भाषा शैली में परिवर्तन हो जाती है। क्रोध के आवेश में झुनिया को भला बुरा कहता है, किंतु धनिया द्वारा अपनत्व और करुणा प्रस्तुत करने पर वह उसे ढाढ़स से बांधता है। इस उपन्यास की भाषा दृष्टि से तो यह प्रधान है। इसकी भाषा में सजीवता के कारण उपन्यास में गतिशीलता आई है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाषा शैली की दृष्टि से गोदान प्रेमचंद के उपन्यासों में एक विशेष स्थान रखता है। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि हिंदी उपन्यास साहित्य को गोदान की भाषा शैली ने एक नई दिशा प्रदान की है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना गोदान उपन्यास की भाषा शैली के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।